चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन ही है बस, और कुछ नहीं है। बाकी रिलेटिव मोशन खत्म हो गया आपका। एक दो क्वेश्चन करवाने थोड़े अच्छे अच्छे। सर ये अच्छे वाले नहीं थे। हाँ बोले ना आप एक दो और मतलब मोशन करवाने अच्छे अच्छे वाले। हाँ, क्वेश्चन देखो। अ मोटर बोट, अ मोटर बोट, ठीक है। मोटर बोट जानते हो आप लोग, यस पानी के सर। अंदर चलने वाली जो नाव होती है। गोइंग डाउन स्ट्रीम, गोइंग डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जानते क्या होता है? यस सर, धारा के विरुद्ध जाना। सॉरी सर, धारा धारा, के साथ चलना। हाँ, धारा के साथ और चलना। अप स्ट्रीम होता है धारा के विरुद्ध चलना। धारा के विपरीत विपरीत चलना। ठीक है। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट अ फिक्स्ड पॉइंट P। ठीक है। अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड ओवरकम, ओवरकम मतलब उस पॉइंट को पार करा। ओवरकम अ पॉइंट P, ओवरकम अ पॉइंट, अ फिक्स्ड पॉइंट, अ फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट P। ठीक है। मोटर बोट डाउन स्ट्रीम में जा रही है और उसने एक पॉइंट को पार करा। ओवरकम अ पॉइंट, फिक्स पॉइंट P। 1 hour later the boat turned back, एक घंटे बाद the motor boat turned back and again meet। अच्छा, ओवरकम और राफ्ट आएगा यहाँ पे। एक और चीज आएगी, राफ्ट। ओवरकम अ राफ्ट एट अ फिक्स्ड पॉइंट P। ओवरकम अ राफ्ट एट अ फिक्स्ड पॉइंट P। ठीक है। एक राफ्ट, एक और राफ्ट है, उसको ओवरकम कर रही है P। ठीक है। 1 hour later, 1 hour later, एक घंटे बाद, 1 hour later the motor boat, the motor boat turn back, वापस से घूमती है, टर्न बैक करती है एंड अगेन मीट द राफ्ट एट 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट P एंड टर्न बैक and again meet to the raft, meet to the raft at 6 kilometer from point P। अब इस बार जो मिल रही हो P पॉइंट से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिल रही है, फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है। मुझे फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर वाटर। जो रिवर है उसमें जो पानी फ्लो कर रहा है, वो वाटर फ्लो कर रहा है, वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, ये निकालना है हम लोगों को। हमें अभी यहाँ पे किसी की स्पीड नहीं दे रखी। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं कि ये रिवर है, सपोज करो। और रिवर जो फ्लो कर रही है वो कितनी वेलोसिटी से कर रही है? दैट इज VR वेलोसिटी से फ्लो कर रही है। और वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट की वेलोसिटी कितनी है? स्पीड ऑफ बोट कितनी है? स्पीड ऑफ बोट को हम किस में लेते हैं? जैसे मान लो स्टिल वाटर में, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VBR से डिनोट करते हैं, मैंने बताया था। स्टिल वाटर में जब हम बोट की स्पीड को डिनोट करते हैं, उसको किससे करते हैं? VBR से, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है। तो देखो, सपोज करो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे ये राफ्ट था इधर, और इधर क्या था? ये बोट। दोनों मूव कर रहे थे, बोट भी मूव कर रही है। ठीक है।
बोट सपोज करो राफ्ट यहां पहुंच गया और बोट कहां पहुंच गई, बोट यहां पहुंच गई 1 घंटे बाद, 1 घंटे के बाद ये राफ्ट यहां पहुंच गया और बोट यहां पहुंच गई। अब इसने क्या करा, टर्न करा। अब ये राफ्ट तो और फर्दर मूव करेगा ना। ये राफ्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो रिवर की वेलोसिटी है। राफ्ट किस वेलोसिटी से मूव करेगा, जो रिवर की वेलोसिटी से, उसी से मूव करेगा। तो राफ्ट क्या होगा, फिर फर्दर और आगे जाएगा यहां तक, और फिर ये बोट आके यहां से मिलेगी। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 1 घंटा लगा इसको। फिर यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा इसको। हाँ पूछो बेटा, कुछ पूछना है। इस बोट को यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा गिवन है कि 1 घंटे के बाद ये टर्न कर रहा है, ठीक है। अब ये वापस से टर्न करने के बाद 1 घंटे के बाद ये टर्न कर रहा है, फिर उसको राफ्ट को मिल रहा है। तो सपोज करो इसको कितना समय लगा, टी समय लगा। 1 घंटे के बाद कितना समय लगा इसको, प्लस टी और समय लगा, क्योंकि 1 घंटे के बाद ही ये टर्न बीट कर पाएगा। तो ये जो राफ्ट है, इस राफ्ट को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टी समय लगेगा। और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना, 1 घंटा। क्योंकि जब राफ्ट यहां पर था तब बोट यहां पर, तब बोट ने टर्न किया। यहां तक बात क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अच्छा डिस्टेंस देखो, ये इसका मीटिंग पॉइंट है। तो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, 6 किलोमीटर। किसने, राफ्ट ने। तो राफ्ट के लिए देखो, राफ्ट के लिए राफ्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 6 किलोमीटर। तो राफ्ट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर राफ्ट। राफ्ट के लिए देखो, राफ्ट किस वेलोसिटी से जा रहा है, वी आर वेलोसिटी से, जो रिवर की वेलोसिटी है। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो स्पीड और टाइम कितना लगा, 1 आवर प्लस टी, 1 घंटा प्लस कुछ और समय टी समय लगेगा। ये इक्वल टू क्या, 6 किलोमीटर होगा। क्या ये बात क्लियर है। यस सर। ठीक है, चलो अब बोट की, फॉर बोट, जब बोट डाउन स्ट्रीम में जा रहा था तो बोट की जो स्पीड थी प्लस राफ्ट की स्पीड, सॉरी रिवर की स्पीड, दोनों ऐड होगी। क्योंकि जब हम किसी वेलोसिटी में जा रहे हैं और रिवर भी उसको मदद कर रही है, तो जाते समय वी बी आर, देखो अब ये 6 किलोमीटर निकालो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लूं माइनस ये वाली डिस्टेंस कर दूं, तो क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर आ जाएगा। यहां से यहां तक दोनों की वेलोसिटी ऐड हो रही है, वी बी आर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वी बी आर माइनस वी आर हो रहा है। जब आ रहा है तो, जब आते समय क्या हो रहा है, रिवर के अपोजिट में आ रहा है ना, तो रिवर की वेलोसिटी माइनस होगी। बात समझ में आ रही है। तो जब जा रहा है तब देखो, वी बी आर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, या राफ्ट बोल दो, इनटू 1। ये डिस्टेंस कहां से कहां तक आई, ये यहां से यहां तक आई 1 आवर तक, माइनस अभी अपोजिट में जा रहा है, वी बी आर माइनस वी आर इंटू टी, इंटू टी करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगी, 6 किलोमीटर आएगी। पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगा, वी बी आर माइनस वी आर इंटू टी। यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको रब कर रहा हूं मैं, है ना, इसको सॉल्व कर दो। तो वी बी आर क्या हो जाएगा इधर, वी बी आर प्लस वी आर माइनस वी बी आर इंटू टी, माइनस माइनस प्लस वी आर इंटू टी इक्वल टू 6। वी बी आर को एक तरफ लिख लो और वी आर को एक तरफ लिख लो। तो वी बी आर 1 माइनस टी, वी आर कॉमन ले लो, 1 प्लस टी इक्वल टू 6। वी आर 1 प्लस 2 6, ये तो 6 होता है। तो इसकी जगह मैं क्या 6 लिख सकता हूं, फ्रॉम फर्स्ट वी बी आर 1 माइनस टी प्लस 6
इक्वल टू 6, तो 6 से 6 कैंसिल, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आवर, तो 1 घंटा और लगेगा उसको मीट करने में, तो टोटल कितना घंटा लगे, टोटल उसको लगा 2 घंटे। 2 घंटे। हमें रिवर की स्पीड निकालनी है, टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हमें रिवर की स्पीड निकालनी है, तो वी आर इक्वल टू क्या होगा, वी आर 1 प्लस 2 इक्वल टू 6, वी आर इक्वल टू हो जाएगा 6/3, तो क्या आएगा 2 मीटर में था ना या किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, यहाँ पे 2 नहीं 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आंसर आएगा 3 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यस सर। टाइम नहीं बचा। नहीं ये क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं, आप लोग जब तक सोचोगे। तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके हर पॉइंट पर 3 पार्टिकल, हर वर्टेक्स पर 3 पार्टिकल है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इस पे जो पार्टिकल है वो हमेशा एम कर रहा है बी की तरफ, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है बी, बी वाला जो पार्टिकल है वो हमेशा एम करेगा सी की तरफ, और सी वाला जो पार्टिकल है उसका हमेशा एम रहेगा ए की तरफ, ये भी बी से, ठीक है। 3 particles A and B as equilateral triangle of vertices move with same speed, aim towards B, A का जो एम रहेगा A aims towards B, हमेशा ऐसा नहीं कि यहाँ पे चला जाएगा तो इसकी डायरेक्शन, ये यहाँ पे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जब ये B यहाँ पहुंच जाएगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक है। A aim towards B, B aims towards C and C aim towards A, तो ये तीनों आपस में कभी ना कभी तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यस सर मिलेंगे। मिलेंगे सर। अब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। सेंटर वो निकालना आप लोगों को, टाइम टेकन टू मीट ऑल पार्टिकल्स, फाइंड टाइम टेकन टू मीट ऑल पार्टिकल्स, कितने टाइम बाद मिलेंगे ये निकालना है। सॉल्व करो और फिर इसको अगले सेशन में हम करते हैं। तो देखो ये कहां पर मिलेंगे, ठीक है। एक ए हमेशा बी की तरह, जब बी यहां पे पहुंच जाएगा तो ए की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी चेंज, तो ये इस तरह से होते हुए यहाँ पे कहां पे मिलेंगे, सेंट्रोइड पे मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी देखूं, जैसे बी को देख रहा हूं मैं, बी ऐसे जा रहा है, जब बी किससे मिल रहा है, सी से, हमने को वाला पढ़ा था कि 2 पार्टिकल कब मीट करेंगे आपस में, और यहाँ पे है सी, सी की वेलोसिटी देखो कैसे है, ऐसे कितने डिग्री के एंगल पर होगा ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं सब 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। ये आपका बी पॉइंट, ये आपका सी, तो बी सी से कब मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस v के कंपोनेंट करेंगे, ये v से जा रहा है, ये v से जा रहा है, तो v का एक कंपोनेंट तो इस तरफ, तो ये वाला कंपोनेंट इसको मिलने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, तो v का ये वाला कंपोनेंट, तो ये कितना होगा v cos 60। हम लोग बोल सकते हैं जब b और c मिलेंगे तो दोनों की वेलोसिटी को v और v cos 60 दोनों अपोजिट है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है l, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल l, एक के रेस्पेक्ट में अगर दूसरे की वेलोसिटी देखें तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, l डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी, रिलेटिव स्पीड लेंगे v प्लस v cos 60, तो v प्लस v cos 60 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है 1/2, तो v/2 हो जाएगा। सॉल्व करोगे यहां से तो ये आएगा 2l डिवाइडेड बाय 3v, 2l डिवाइडेड बाय 3v, इतने समय बाद ये दोनों आपस में मीट करेंगे। किसी को कोई डाउट है? हमेशा एंगल
60 डिग्री होगा, ये जरूरी है। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ओनली इक्विलेटरल में ना, वही ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। Yes, sir. चलो क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देता हूं मैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर है मान लो। हम्म, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ये आ रहा है वी से, ये इस पे जा रहा है वी से, इधर जा रहा है वी से, इधर जा रहा है वी से, सारी डिस्टेंस एल एल है, ठीक है। ए एम टूवर्ड्स बी एम टूवर्ड्स सी एम टूवर्ड्स डी, और डी एम्स टूवर्ड्स ए। फाइंड टाइम टेकन टू मीट ऑल पार्टिकल्स। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अगर स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, कैसे करेंगे? कुछ नहीं, yeah, बी को देखो, सी को देखो, बी इधर जा रहा है, सी ऐसे जा रहा है, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? 0, v cos 90, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है? l। तो बी और सी से कब मिलेगा? हम किसी भी दो पार्टिकल के निकाल लें, क्योंकि सबको सेम टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? l बाय इसका कंपोनेंट v cos 90 0 हो गया, तो v l बाय v होगा, yes, sir. ठीक है। Yes, तो आपका sir. रिलेटिव मोशन खत्म। Yes, sir.